गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा कल आप 3 मैथड्स किए, टोटल एक्सपेंडिचर मैथड, प्रपोर्शनेट मैथड एंड पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ मैथड। ठीक है, पॉइंट इलास्टिसिटी दे विच अपने कोले 2 फरदर सब पॉइंट सी, लीनियर डिमांड कर्व के उत्ते कैलकुलेशन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ते नॉन लीनियर डिमांड कर्व के विच जिथे तुहाडी डिमांड कर्व रैक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, सो फोर्थ मैथड है तुहाडे कोल आर्क इलास्टिसिटी मैथड। ठीक है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਫਿਨੀਟਲੀ ਸਮੋਲ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਔਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बट इफ़ द चेंजिज आर कंसीडरेबल का मतलब है चेंजिज ज़्यादा हों, स्मॉल चेंजिज ना हो, कंसीडरेबल चेंजिज हों, दैन दिस फार्मूला विल बी ऑफ लिटल हेल्प। सो इलास्टिसिटी नूं जदों तुसी 2 पॉइंट्स दे विच मैजर करना है ऑन अ डिमांड कर्व, दैट मैथड इज़ कॉल्ड आर्क elasticity। means whenever there are considerable changes in the price correspondingly in the quantity demanded, then we will use arc elasticity method। इस तो बाद बेटा सैपरेटली डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुसी हरेक मैथड के विच 5 जिवें मैथड ने तो 5 डेफिनेशनस करोगे तो इट विल बी अ टीडीएस टास्क। सो जो तुसी स्टार्टिंग दे विच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एक्सप्लेन करना है, उत्थे तुसी जिहड़ियां डेफिनेशनस ने वो दवोगे। ठीक है, सो बेटा डायग्राम बनी हुई है, सी हेयर ओ पी इज़ द प्राइस, कॉरस्पॉन्डिंगली ओ क्यू इज़ द क्वांटिटी। ठीक है, ए पॉइंट मिल गया, प्राइस फॉल किया, ओ पी 1 हो गया, कॉरस्पॉन्डिंगली क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ करके क्यू तो क्यू 1 होगी, कॉरस्पॉन्डिंगली सी पॉइंट मिल गया, असी जॉइन किया, डिमांड कर्व बन गई। नाउ माई शिफ्ट फ्रॉम ए पॉइंट टूवर्ड्स सी पॉइंट, दिस विल बी कॉल्ड आर्क। ठीक है, इनू इदा करके ना तुसी जिहड़ा है वो आर्क की शेप दोगे कि तुसी जिहड़ा है वो इस तरीके दे नाल ए पॉइंट तो सी पॉइंट तक थोड़ी जिहड़ी मूवमेंट है वो हुई है। सो द पोर्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड सी ऑन द डिमांड कर्व डी डी इज़ कॉल्ड आर्क। इन दिस मैथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ prices and quantities between the midpoint of the 2 points, इन्हां दोनों पॉइंट्स ए ते सी पॉइंट दे विच जिहड़ा तुहाडे कोल गैप आया है, इत्थे तुसी की करनी है, इलास्टिसिटी नू मैजर करना है। बाकी वही जो मैं पहला तुहानू दस के हटी है कि वैन प्राइस इज़ ओ पी क्वांटिटी डिमांडेड इज़ ओ क्यू, वैन प्राइस फॉल्स टू ओ पी 1 क्वांटिटी डिमांडेड विल बी ओ क्यू 1। Defect of measuring price elasticity with the help of point method is removed in this method। means this method is an improvement over the point elasticity of demand। ठीक है बच्चे, सो जिहड़ा इहदा फॉर्मूला है उहदे वास्ते मैं तुहानू थोड़ा जिहा इनू ईज आउट किया है। सो दिस इज़ योर फॉर्मूला फॉर द फोर्थ मैथड। ई डी नैगेटिव साइन लाना ही लाना है, जिवें आपां कल भी अपने मैथड दे विच लगाया सी प्रपोर्शनेट विच। क्यों? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दा आपस दे विच इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, राइट। सो माइनस चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 1/2 सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस 1/2 सम ऑफ प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी नूं बच्चे आपां डेल्टा क्यू दे नाल डिनोट करते हैं। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी मीनस Q1 + Q डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस नूं डेल्टा पी नाल 1/2 सम ऑफ प्राइसिस मीनस P1 + P। फिर इनू आपां सारी चीज़ नूं की कर लेना है, मल्टीप्लाई करते हैं तो चीज़ा न्यूमरेटर डिनोमीनेटर बन जाता, डिनोमीनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। सो दिस विल रिमेन द सेम फर्स्ट पोर्शन, इसने चेंज होना है 1/2 P1 + P ऊपर आ जाऊगा, P1 - P मीनस तुसी डेल्टा क्यू ते डेल्टा पी नूं ओपन अप कर लिया। ठीक है, सो दैन फिर की होया तुहाडे कोल 1/2 कैंसल हो गया, वट इज़ लैफ्ट विद यू माइनस Q1 - Q डिवाइडेड बाय Q1 + Q इंटू P1 + P अपॉन P1 - P। टेक वन एग्जाम्पल हेयर।
ठीक है। अपने कोलों तुसी एग्जाम्पल लैनी है, एग्जाम्पल दे विच की करोगे तुसी प्राइस ते क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशनशिप लैंदे हुए बच्चे तुसी की करनी है, एग्जाम्पल लैनी है। मीनस अगर प्राइस पहला तो पी तो क्यों कुछ भी लै लो, लाइक 2 लै लिया, उधरों क्वांटिटी लै ली तुसी 8 यूनिट्स। उस तो बाद अगर तुसी प्राइस का फॉल दिखाओगे तो क्वांटिटी डिमांडिड का इनक्रीज दिखाना है, अगर प्राइस का राइज दिखाओगे तो क्वांटिटी डिमांडिड का फॉल दिखाना है, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल लैके यू विल मेक इट क्लियर, ठीक। नैक्सट मैथड है बेटा अपने को रेवेन्यू मैथड। फिफ्थ मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कॉल्ड रेवेन्यू मैथड। रेवेन्यू की होंदा है बेटा? रेवेन्यू इज टोटल सेल प्रोसीड्स आर कॉल्ड रेवेन्यू। मतलब कोई भी फर्म है, इंडस्ट्री है, कुछ है, वो जदों अपनियां जिन्ने भी वो प्रोडक्ट्स ने उन्होंने बेच के जो उसनों पैसा मिलता है दैट इज़ कॉल्ड इट्स रेवेन्यू। एग्जाम्पलीफाई किया है बाय सेलिंग 10 मीटर्स ऑफ क्लोथ अ फर्म गेट्स ₹500। सो 10 मीटर ऑफ क्लोथ मीनस क्वांटिटी 10 मीटर होगी, TR कितना हो गया, टोटल रेवेन्यू 500। तो जे मैं हुण इत्थे प्राइस फाइंड आउट करना हो कर सकती हाँ ना, मैं 10 चीज़ां ने वो बेचियां 500 रुपए दियां, इट मीनस एक यूनिट किन्ने दी हुई 50 रुपीज़ दी। सो दिस 500 विल बी कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। वेन एवर टोटल रेवेन्यू इज डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड वी गेट एवरेज रेवेन्यू और प्राइस पर यूनिट। बच्चे हम तुसीं इत्थे 3 कॉन्सैप्ट ने जिहड़े वो रेवेन्यू मैथड दे विच स्टडी करोगे, TR, MR एंड AR। Firstly, you will get to know about TR, MR and AR. Then we will talk about this relationship of ED, AR and MR. One diagram will be there. So revenue method ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਤੁਸੀਂ पहला TR लिखना है। TR is what? P into Q. Price is 500 units I am selling. So my total revenue will be price 5 into 500, that is 2500, ठीक है। सो AR का फॉर्मूला बेटा TR अपॉन Q, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय Q। हुण जे मैं इत्थे पुट करा टोटल रेवेन्यू कितना है 2500, किन्नियां यूनिट्स ने जड़ियां वो क्वांटिटी किन्नी है 500। सो वट इट कम आउट टू बी